Problem 25 prove that A union A dash is a closed set. इसे क्लोज प्रूव करने के लिए हम ये शो करेंगे A यूनियन A डैश होल कम्प्लीमेंट इज़ ओपन, और इसे ओपन प्रूव करने के लिए हम शो करेंगे ये जो पॉइंट P है वो इसका इंटीरियर पॉइंट है। अब देखें P बिलोंग कर रहा है A यूनियन A डैश होल कम्प्लीमेंट को, तो ये जो P है वो A डैश को बिलोंग नहीं करेगा। ये A डैश सेट A का ड्राइव सेट है। अगर P A डैश को बिलोंग नहीं कर रहा तो ये जो P है वो सेट A का लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो फिर हमें एक ऐसा ओपन सेट G मिलेगा, P बिलोंग करेगा G को और G इंटरसेक्शन A इक्वल टू 5 होगा। R सिंगल्टन सेट P के इक्वल होगा। अब देखें P बिलोंग कर रहा है A यूनियन A डैश होल कम्प्लीमेंट को, इसलिए P सेट A को बिलोंग नहीं करेगा, तो ये G इंटरसेक्शन A 5 के इक्वल आ जाएगा। अब शो करना है G इंटरसेक्शन A डैश ये भी 5 है। अब लेट करें कि G बिलोंग कर रहा है G को और ये G इंटरसेक्शन A 5 है और G एक ओपन सेट है। G का एलिमेंट है, इसका A के साथ इंटरसेक्शन 5 है, तो ये जो G है वो A का लिमिट पॉइंट नहीं होगा, यानी G A के ड्राइव सेट को बिलोंग नहीं करेगा, तो ये G इंटरसेक्शन A डैश 5 के इक्वल आ जाएगा। G इंटरसेक्शन A यूनियन A डैश इक्वल टू, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करें तो G इंटरसेक्शन A यूनियन G इंटरसेक्शन A डैश। अब देखिए G इंटरसेक्शन A ये भी 5 है और G इंटरसेक्शन A डैश ये भी 5 है, तो 5 यूनियन 5 इक्वल टू 5। तो अब देखें G इंटरसेक्शन A यूनियन A डैश ये 5 है, तो इट्स मीन ये जो सेट G है ये सबसेट होगा A यूनियन A डैश के होल कम्प्लीमेंट का। अब देखें P बिलोंग कर रहा है G को, G एक ओपन सेट है और ये सबसेट है A यूनियन A डैश के होल कम्प्लीमेंट का, तो यहाँ से प्रूव हो गया कि ये जो पॉइंट P है वो A यूनियन A डैश होल कम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट है। तो यहाँ से शो हो गया कि ये जो A यूनियन A डैश होल कम्प्लीमेंट है ये ओपन सेट है। अगर ये ओपन है तो फिर A यूनियन A डैश ये क्लोज होगा। प्रॉब्लम 26, इसमें प्रूव करना है A कुलैयर इक्वल टू A यूनियन A डैश। देखें A सबसेट होता है A कुलैयर का, तो A का जो ड्राइव सेट है वो भी सबसेट होगा A कुलैयर के ड्राइव सेट के। अब देखें A कुलैयर क्लोज सेट होता है, अगर A क्लोज हो तो A का जो ड्राइव सेट है ये सबसेट होगा A का। अब A कुलैयर क्लोज्ड है, इसलिए A कुलैयर का ड्राइव सेट सबसेट होगा A कुलैयर का। अब देखें A भी सबसेट है A कुलैयर का और A का जो ड्राइव सेट है ये भी सबसेट है A कुलैयर का, तो इन दोनों को कंबाइन करने से A यूनियन A ड्राइव सेट ये सबसेट हो जाएगा A कुलैयर का, इसको 1 कह दें। अब देखें A यूनियन A डैश ये क्लोज सेट है जो कंटेन करता है A को, लेकिन ये जो A का कुलैयर है ये स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट होता है A का, इसलिए A सबसेट होगा A कुलैयर का और A कुलैयर सबसेट होगा A यूनियन A डैश का, क्योंकि ये भी क्लोज सुपरसेट है A का। तो अब देखें A कुलैयर सबसेट हो गया A यूनियन A डैश का। फ्रॉम 1 एंड 2 A कुलैयर इक्वल हो जाएगा A यूनियन A डैश के। प्रॉब्लम 27, अगर A सबसेट है B का तो A का जो कुलैयर है ये भी सबसेट होगा B कुलैयर का। अगर A सबसेट हो B का तो जो A का ड्राइव सेट है ये सबसेट होता है B के ड्राइव सेट का, बाय प्रॉब्लम 15। तो देखें A B का सबसेट है और A का जो ड्राइव सेट है ये सबसेट है B के ड्राइव सेट का, तो ये A यूनियन A ड्राइव सेट ये सबसेट होगा B यूनियन B ड्राइव सेट के। और देखें A कुलैयर इक्वल होता है A यूनियन A ड्राइव सेट, तो इसकी जगह A कुलैयर आ जाएगा, इसकी जगह B कुलैयर, तो A कुलैयर सबसेट हो गया B कुलैयर का। प्रॉब्लम 28, प्रूव डैट A यूनियन B होल कुलैयर इक्वल टू A कुलैयर यूनियन B कुलैयर। अब देखें A सबसेट होता है A यूनियन B का, इसलिए A का कुलैयर सबसेट होगा A यूनियन B होल कुलैयर का। ये अभी हमने ऊपर प्रॉब्लम 27 में प्रूव किया है। ऐसे ही B सबसेट होता है A यूनियन B का,
तो इसलिए बी का कुलैयर सबसेट होगा ए यूनियन बी होल कुलैयर का। देखें ए कुलैयर भी ए यूनियन बी होल कुलैयर का सबसेट है और बी कुलैयर भी इसका सबसेट है, तो इन दोनों का जो यूनियन है वो भी इसका सबसेट होगा, यानी ए कुलैयर यूनियन बी कुलैयर सबसेट ए यूनियन बी होल कुलैयर, इसको 1 कह दें। अब देखें ए कुलैयर और बी कुलैयर ये दोनों क्लोज सेट हैं और जो क्लोज सेट का यूनियन है वो भी क्लोज्ड होता है, यानी ए कुलैयर यूनियन बी कुलैयर ये क्लोज्ड सेट होगा। तो जो ए यूनियन बी है ये सबसेट हो जाएगा ए कुलैयर यूनियन बी कुलैयर का, बिकॉज अब देखिए ए सबसेट होता है ए कुलैयर का, बी सबसेट होता है बी कुलैयर का, तो जो ए यूनियन बी है ये सबसेट हो जाएगा ए कुलैयर यूनियन बी कुलैयर का। इसी चीज़ को हमने यहाँ पे लिखा है। लेकिन देखें ये जो ए यूनियन बी होल कुलैयर है ये स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट होगा ए यूनियन बी का, और ये ए कुलैयर यूनियन बी कुलैयर ये भी क्लोज्ड सुपरसेट है ए यूनियन बी का, और ये स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट है, तो इसलिए ए यूनियन बी सबसेट होगा ए यूनियन बी होल कुलैयर का, और ये सबसेट होगा इस क्लोज सेट का ए कुलैयर यूनियन बी कुलैयर का। इसको 2 कह दें। अब फ्रॉम 1 and 2 ए यूनियन बी होल कुलैयर इक्वल आ जाएगा ए कुलैयर यूनियन बी कुलैयर के। प्रॉब्लम 29, इसमें प्रूव करना है फाई कुलैयर इक्वल टू फाई, ए सबसेट ए कुलैयर एंड ए यूनियन बी होल कुलैयर इक्वल ए कुलैयर यूनियन बी कुलैयर, ए डबल कुलैयर इक्वल टू ए कुलैयर। अब देखें अगर ए क्लोज्ड है तो ए का कुलैयर ए के इक्वल होता है। अब फर्स्ट पार्ट में फाई कुलैयर इक्वल टू फाई, अब देखें फाई एक क्लोज सेट है इसलिए फाई का कुलैयर फाई के इक्वल होगा। ए का कुलैयर ये भी क्लोज्ड होता है इसलिए ए कुलैयर का जब कुलैयर लेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा ए कुलैयर के। अब ए सबसेट ए कुलैयर, देखें ए सबसेट होता है ए यूनियन ए डैश का, ए यूनियन ए डैश इक्वल होता है ए कुलैयर के, तो ये जो ए है ये सबसेट होगा ए कुलैयर का, और ए यूनियन बी होल कुलैयर इक्वल टू ए कुलैयर यूनियन बी कुलैयर। ये प्रॉब्लम नंबर 28 में प्रूव किया है।